बहुत काल का अभ्यास की जरूरत है। अंत समय में बाबा की याद उन्हें ही आएगी जिन्होंने बहुत काल से अटेंशन रखा है, बार बार अपने संकल्पों को ब्रेक लगाया है, बार बार इस देह से डिटैच हुए हैं। इसलिए बाबा जब बहुत काल का अभ्यास कहता है तो चेक करना चाहिए, मैं बहुत काल से, जब से मैं बाबा का बना हूं तब से संपूर्ण मायाजीत बन करके रहा हूं, या माया ने बार बार हराया है। कोई धागा बार बार टूटे और जोड़ा जाए, कितना मजबूत होगा। हम सभी भी अगर बाबा के बच्चे बने हैं तो विजयी हैं जन्म से अब तक। ये बहुत काल में गिनती हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल की प्रारब्ध का आधार बहुत काल का अटेंशन है। इसलिए अगर मैं आत्मा बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति में रहती हूं, विघ्न नहीं आते ऐसी बात नहीं है, विघ्न आते हैं, लेकिन विघ्नों में समय नहीं जाता। विघ्न विनाशक स्थिति में मैं आत्मा रहती हूं। आया, ऊपर ऊपर से पार कर लिया, कुछ भी टाइम नहीं गया, समय, एनर्जी नहीं गई, दूसरों का समय नहीं गया, पार हो गया। चेक करना अपने आप को कि मैं ऐसी निर्विघ्न स्थिति में आत्मा रहती हूं। स्वयं का विघ्न हो, परिवार का विघ्न हो, समाज का विघ्न हो, प्रकृति का विघ्न हो, कोई भी विघ्न आ जाए, लेकिन मैं आत्मा विघ्न आया और विघ्न पर विजय प्राप्त कर ली। मैं निर्बंधन हूं, कुछ भी हो जाए कोई बंधन मुझे खींच नहीं सकता। ये हर एक को अपने आप से पूछना है, क्योंकि बंधनों की बहुत सूक्ष्म रस्सियां हैं, और सूक्ष्म रस्सियों को जब तक काटा नहीं है तब तक वो सेकंड में ब्रेक लगने नहीं देती हैं, खींचती हैं अपनी तरफ। इसलिए बहुत सूक्ष्म में अंदर जाकर के, एकांत में बैठ करके, कभी कभी एकदम एकांत में बैठ जाओ। एकांत माना निर्जन नहीं, शून्य स्थान नहीं, लेकिन एक के अंत में चले जाओ, खो जाओ बाबा के प्यार में, समा जाओ और अपने आप से पूछो कि अभी तक मुझे कौन कौन से बंधन खींच रहे हैं, किन कर्म बंधनों की रस्सियों में मैं आत्मा अभी तक जकड़ी हुई हूं, बुद्धि पर कौन से भार हैं, किस प्रकार के बोझ हैं जो मुझे डबल लाइट नहीं बनने देते हैं। क्या मैंने बहुत काल तक फरिश्ता सो देवता स्थिति का अभ्यास किया है? कई मुरलियां इस सीजन में चली हैं, बच्चे ड्रेस चेंज करने का अभ्यास करो। ये मिट्टी की ड्रेस भारी ड्रेस है, इस भारी ड्रेस को बदल कर लाइट की ड्रेस में चले जाओ। ये बुद्धि की ड्रिल है, बुद्धि से अपने उस लाइट की ड्रेस में जा सकते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, या इतना कर्म कॉन्शियस हैं जो बाबा ने 24 बार का होमवर्क दिया, 12 बार एक स्थिति का, 12 बार दूसरी स्थिति का। बहुत भाई बहनों ने उसका अभ्यास करके देखा, मेहनत लगी है, 10 मिनट लगातार नहीं हुआ है, लेकिन बाबा कहता बच्चे दिल शिकस्त नहीं हो जाओ, छोड़ नहीं दो, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो बहुत बड़ी बात है। कोई भी बात असंभव नहीं है। अगर कोई लक्ष्य रखता है तो 1 मिनट तो कर सकता है 1 घंटे के अंदर, और करते करते जब आदत बन जाएगी, अभ्यास हो जाएगा, तो बार बार अपने इस देह की ड्रेस से, मिट्टी से निकल करके लाइट की ड्रेस में हम चले जाएंगे। अंतिम समय में जिसने इस अभ्यास को बहुत काल तक किया हुआ है, उसको किसी भी प्रकार का वार हो, वो उस वार में हार नहीं खा सकता। चाहे वो कितनी भी भटकती हुई आत्माओं का अटैक आ जाए, चाहे कोई विकारी व्यक्तियों के संस्कारों का अटैक आ जाए, लेकिन वो आत्मा विजयी बन करके दिखाएगी अगर उसने कवच पहन करके रखा है। बाबा हमेशा कहता है बच्चे, ये लाइट की ड्रेस तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच है।
कलयुग के अंदर हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाबा ने ड्रेस दी है सौगात में। ये ड्रेस सौगात में हर एक को मिली है और इस लाइट की ड्रेस में रहने का एक बहुत अच्छा साधन है। जो जितना शुद्ध संकल्प में रहता है, जिसका अपने संकल्पों पर कंट्रोल है, जो व्यर्थ में नहीं जाता है, जो नेगेटिव में नहीं जाता है, कुछ भी हो रहा हो, जो फुल स्टॉप लगाना जानता है, जो ब्रेक देना जानता है, उसके बहुत अच्छे और पवित्र संकल्प चलते हैं। शुद्ध और पवित्र संकल्प ही लाइट की ड्रेस हैं। जितना हम पवित्र संकल्पों में रमण करते हैं, उतना हमारे साथ लाइट की सफेद काया रहती है। इसलिए बाबा हम सबको कहता, बच्चे पवित्र संकल्पों में रहने का अभ्यास करो, चेक करो। जब साक्षात्कार शुरू हो गए अंतिम समय में, कई बार बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे व्यक्त के द्वारा अव्यक्त मिलन बना रहे हो। दृष्टि लेते हो, सकाश लेते हो, शक्ति लेते हो। बाबा अव्यक्त से व्यक्त में आकर के दे रहा है, अनुभव कर लेते हो। लेकिन ऐसा समय भी आएगा जो अव्यक्त में ही आप पहुंच करके अव्यक्त का अनुभव कर पाओगे। व्यक्त पार्ट कब तक? क्या ऐसी तैयारी है अचानक ये पार्ट अगर चेंज हो जाए तो हम आत्माएं अपनी अव्यक्त स्थिति की बहुत काल के अभ्यासी हैं। हम बाबा से अव्यक्त रूप में मिलन भी मना सकती हैं, शक्तियां भी ले सकती हैं, प्राप्ति भी कर सकती हैं, वरदान भी ले सकती हैं। जिसने बहुत काल तक अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास किया है, वो अंतिम समय में जब व्यक्त पार्ट द्वारा अव्यक्त पार्ट नहीं होगा, केवल साक्षात्कार का पार्ट होगा, उस समय भी अपने आप को अव्यक्त मिलन द्वारा भरपूर कर सकेंगे। मैं समझता हूं इस बात को आप अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि वो समय अभी बहुत नजदीक दिखाई दे रहा है जब साक्षात्कार का पाठ शुरू होगा और उसी से प्रत्यक्षता होगी। उसी से लगेगा कि भगवान इस धरती पर आ गया है। जैसे स्थापना के समय हुआ है, ऐसे अंत समय में भी ये दृश्य आएगा। जो नहीं मानने वाली आत्माएं हैं वो भी मानने लगेंगी, कुछ अनुभव कर लेंगी, और उसके लिए साक्षात्कार कराने वाली चैतन्य मूर्तियां पवित्रता के श्रृंगार से सजी हुई चाहिए। हर एक अपने श्रृंगार को देखना। क्या प्रत्यक्षता का पर्दा अगर अचानक खुल जाए तो मैं अपना श्रृंगार फुल साक्षात्कार करा सकता हूं, करा सकती हूं, या पर्दा खुल जाएगा और समय अचानक घबरा जाएंगे, क्या हो गया, अभी तो कान का श्रृंगार नहीं किया, अभी तो आंखों का श्रृंगार नहीं किया, अभी तो ड्रेस ही नहीं ठीक की। पर्दा खुल गया और उसके बाद कोई श्रृंगार कर रहे हो तो क्या लगेगा, भगदड़ मच जाएगी। इसलिए बाबा हम सबको उस अंतिम दृश्य के लिए बहुत काल से अभ्यास करने की प्रैक्टिस करा रहा है। जो बहुत काल से अपनी एक एक इंद्रिय को, आंख, नाक, मुंह, कान, सब इंद्रियों को पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारित कर लो। दृष्टि पवित्र, स्मृति में भी एक बाबा, दूसरा न कोई। दृष्टि में ऐसी नजर हो जाए जो नजर से निहाल कर सको। मुख में ऐसी वाणी हो जो मधुर हो, वरदानी हो, आशीर्वचन हो, ऐसी वाणी बन जाए। ये श्रृंगार है मुख का, कानों का श्रृंगार है एक तुम्ही से सुनूं, तुम्हारा ही चिंतन करूं। कभी भी पर चिंतन और पर दर्शन न चले। एवर रेडी आत्माएं इन बातों का ध्यान रखती हैं कि मेरा कोई भी समय, कोई भी संकल्प किसी दूसरे के चिंतन में न जाए। ये व्यर्थ चिंतन, पर दर्शन मुझे नहीं करना है। ये बहुत बड़ी धूल है, जो धूल मुझ आत्मा को मैला बना देगी।
मेरी चमक को छिपा देगी। इसलिए स्वचिंतन सदा चलता रहे, स्व आसन पर आत्मा स्थित रहे। बार बार अगर कोई अकाले मृत्यु की अचानक सीन आपके सामने आ जाए और बड़ी भयानक, बड़ी दर्दनाक हो, क्या उस अचानक की भयानक सीन के साथ मैं आत्मा अपने अकाल मूर्त स्थिति में अकाल तख्त पर विराजमान हो सकती हूं? अकाले मृत्यु से बचने का बहुत अच्छा साधन, बहुत अच्छा अभ्यास और बहुत काल का अभ्यास चाहिए कि मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान हूं, मैं अकाल मूर्त हूं, मुझे काल नहीं खा सकता। निर्भय बन जाएंगे, भय के वातावरण में भी निर्भय स्थिति हो जाएगी। इसलिए अंतिम दृश्यों को सामने लाते हुए बहुत काल से अभ्यास करने की जरूरत है। 5 मुख्य बातें हैं जो बाबा ने किया अंतिम समय में अभ्यास। निराकारी स्थिति में बार बार स्थित रहने का, निर्विकारी स्थिति का अभ्यास और निरहंकारी। ये 3 शब्द जो बाबा ने मंत्र रूप में हम सबको दिए हैं। एक निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ, एक संपूर्ण निर्विकारी स्थिति का अनुभव करो, और निर्विकारीपन का भी ये ना आ जाए मैंने इन विकारों पर जीत पाई है, उससे निरहंकारी बन जाओ। मनसा निराकारी, वाचा निर्विकारी, कर्मणा के अंदर निरहंकारी स्थिति। इसका बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कभी भी ना आए मैंने किया, मैं करता हूं। जो आत्माएं मैं और मेरे से मुक्त रहेंगी वो अंतिम पेपर में पास हो सकेंगी। इसके लिए बहुत काल का ये अभ्यास चाहिए। सबके बीच में रहते हुए, इतने बड़े संगठन के बीच में रहते हुए उपराम रहने का अभ्यास, न्यारे रहने का अभ्यास। प्यारे सबके हैं, लेकिन प्यारे और न्यारे का बैलेंस है। प्यार में कोई आत्माएं फंसा नहीं सकती और मैं आत्मा किसी में फंस नहीं सकती। और न्यारी ऐसी नहीं जो कोई कहे तो सन्यासी ही है, इसने तो सब त्याग दिया है। परिवार के बीच में रहते, सबके साथ रहते, हम देह से न्यारे हैं, संबंधों से न्यारे हैं, संस्कारों से न्यारे हैं और सबके प्यारे हैं। तो जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं तो एक न्यारी स्थिति अपने आप बन जाती है, और जिसकी न्यारी स्थिति रहती है वो प्यारी बन जाती है, उपराम हो जाता है, सुनता है, देखता है, लेकिन विस्तार में नहीं जाता है, देखते हुए भी नहीं देखता। बाबा ने क्या अभ्यास किया? सुन रहा है लेकिन जैसे नहीं सुन रहा है, देख रहा है लेकिन जैसे और कहीं देख रहा है। उपराम, फिर साक्षी, ऐसा साक्षी जो अपने कर्म भोग को भी साक्षी दृष्टा बन करके देखा। आत्मा देख रही है, ये कर्म इंद्रियां भोग रही हैं। भोगना का प्रभाव चेहरे पर दिखाई नहीं दिया, इतना निर्लिप्त भाव रहा। बाबा के अनुभव हम सबने सुने हैं, कैसे कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। बाबा ने खुद ही सुनाए हैं 69 की मुरलियों में कि ब्रह्मा बाबा कैसे कर्मातीत बना, कैसे देह से डिटैच हुआ, इन्हीं 5 अभ्यासों के आधार से। तो हम बहुत काल से, अभी से जब तक अंत आए शरीर का, हम सब अपनी निराकारी स्थिति का, निर्विकारी स्थिति का, निरहंकारी स्थिति का, उपराम और साक्षी स्थिति का, हर एक के पार्ट को देखते हुए। कोई स्नेही आत्मा का स्नेह का पार्ट है, बहुत स्नेही है, लेकिन उसके आगे कोई ऐसा पार्ट आ गया हिसाब किताब का, क्या उस स्नेही आत्मा के
हिसाब किताब के पार्ट को देख करके मैं आत्मा विचलित तो नहीं होती, उसके दुख में मैं तो दुखी नहीं हो जाती। अगर उसके दुख में मैं दुखी हो गई तो उसको मदद क्या करूंगी? यदि मैं रहम दिल हूं तो मुझे मदद करनी है, उसे सुखी बनाना है, सुख का दान देना है, तो सुख स्वरूप स्थिति में रहना पड़ेगा। इसलिए मेरी सुख स्वरूप स्थिति बिगड़ जाए किसी के दुख को देख करके तो उसको दृष्टा स्थिति नहीं कहा जाता है। दृष्टा वही होता है जो देखते हुए भी उसमें लिप्त न हो, अलग रहे। तो हम सबको बाबा ने साक्षी दृष्टा स्थिति में रहना सिखाया है। अपने भी हिसाब किताब साक्षी होकर के चुकतू करो, और यदि किसी आत्मा के सामने कोई हिसाब किताब है तो उसको स्नेह से सूक्ष्म सेवा से मदद करो। तो बहुत काल से सूक्ष्म सेवा करने का अभ्यास चेक करना, सूक्ष्म सेवा करने का अभ्यास कर रहा हूं। वाचा सेवा करना सहज है, कर्मणा सेवा बहुत सहज है, लेकिन सूक्ष्म सेवा जो है उसके लिए मन की एकाग्रता चाहिए, मन की निर्मलता चाहिए, बुद्धि की स्वच्छता चाहिए। और जब मन बुद्धि की निर्मलता स्वच्छता होती है तो आत्मा अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होकर के दूर बैठे हुए भी एक स्थान से दूसरी आत्माओं को मदद कर सकती है। अब बाबा कहता है समय आ रहा है, जिस बच्चे ने सूक्ष्म सेवा का बहुत समय से अभ्यास किया है वही बच्चा अंत समय में जब बहुत दुख के पहाड़ गिरेंगे, ऐसे समय में वो बच्चे उनको मदद कर सकेंगे, उनकी रक्षा कर सकेंगे, उनको सहारा दे सकेंगे, अनुभव कराएंगे। कोई फरिश्ते हैं, कोई गाइड हैं, कोई रक्षक हैं, कोई मददगार हैं। बाबा अब उसकी तैयारी करा, कहता इसके लिए वो रेडी हो जाओ। आप सभी अपने आप से पूछना कि बाबा की हम सभी मुरलियां तो सुन रहे हैं, इतने ऊंचे ऊंचे शब्द भी सुन रहे हैं, लेकिन इसकी गहराई में गए हैं? क्या है वो स्थितियां जिसकी ओर बाबा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं? बच्चे बहुत काल से अभ्यास करो। किस किस बातों का मैंने अभ्यास किया है और उसमें लगातार कर रहे हैं या कभी करते हैं कभी नहीं करते? किसी ने कह दिया तो कर लिया, चलो आज कर लिया, कल भूल गए। लेकिन निरंतर ये अभ्यास चलता रहे। जब समय मिले बैठ जाओ, अशरीरी बन जाओ, इस देह से डिटैच हो जाओ, अपने आसन पर बैठ करके स्वराज्य अधिकारी बनकर मन और बुद्धि पर शासन करते हुए सर्वात्माओं को शांति की, प्रेम की, शक्ति की सकाश दो। ये मनसा सेवा, ये सूक्ष्म सेवा है और इसके लिए बहुत काल के अभ्यास की जरूरत है। तो अंत समय समीप आ रहा है और बाबा अपने बच्चों को तैयार कर रहा, बच्चे एवर रेडी हो जाओ। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं, लेकिन विश्व सेवा के लिए, विश्व कल्याण के लिए, इस प्रकृति को पावन बनाने के लिए, आत्माओं को मुक्त करने के लिए, भटकती हुई आत्माओं को भी मुक्ति का दान देने के लिए एवर रेडी हैं। हम हर एक बाबा के बच्चे को अपने आप से प्रश्न पूछते रहना है, यही रूरियान करनी है। अंदर जाकर के अपने आप से देखो, क्या मैं आत्मा सूक्ष्म सेवा के लिए एवर रेडी हूं? इतनी शक्तियों से संपन्न हूं जो सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान दे सकूं। इतनी शक्तियां मेरे अंदर हैं, या मेरे अंदर ही अभी ये कमजोरी है, ये संस्कार है, ऐसा है, ऐसा है। अनेक प्रकार की कंप्लेंट चल रही है, या मैं समझता हूं कि बाबा ने मुझे तो कंप्लीट बनाया है और मैं आत्मा अभी दूसरी आत्माओं को मदद करूं। अगर कोई कमी कमजोरी है भी तो दूसरी आत्माओं को दान देने से वो कमियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। करके देखो, उनका चिंतन नहीं करो, उनको विशेष चिंतन करके अपने आप को दिल से कष्ट नहीं बनाओ, लेकिन विश्व सेवा में अर्पित कर दो, लग जाओ सूक्ष्म सेवा में।
तो कमी और कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो हम सभी अंतकाल को सामने रखते हुए, अचानक के दृश्य को सामने रखते हुए इन सभी बातों में एवर रेडी रहें। तो अभी हम 3 मिनट के लिए फिर से एवर रेडी चलेंगे अपने बाबा के पास वतन में। सभी अलर्ट होकर के बैठो और देखो संकल्पों को ब्रेक लगती है, 1 सेकंड में वतन में पहुंच सकते हैं। अभ्यास करना। ओम शांति।